जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैं बता दूं, मेरे साथ जो अहबाब बैठे हैं, डॉक्टर अली साहब बैठे हैं मेरे साथ, मेरे कोलीग हैं। इकट्ठा हमने डीवीएम किया और इस वक्त माशाल्लाह, इस वक्त अगर मैं कहूँ कि पंजाब के चंद मायानाज सर्जन में इनका जो है नाम आता है। और अभी मैं इनसे कुछ सीख भी रहा था। डॉक्टर साहब का हाथ सर्जरी में बहुत अच्छा माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन। और मेरी बैक साइड पे जो हैं डॉक्टर वारिस मजीद साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब जो हैं ये भी मेरे क्लासमेट हैं और ही इज़ अ वेटनरी ऑफिसर। तकरीबन 14 साल से जो है एनिमल ट्रीटमेंट को जो है ये बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। तो हम जो बैठे हुए हैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले बताऊं कि डॉक्टर साहब जो हैं इनके कोई रिलेटिव हैं। अब आपको पता है कि अगर आप में से कोई बंदा खानदान में डीवीएम कर ले तो फिर उससे ये लोग अज्यूम करते हैं कि इनू हाथी का भी पूछना है, चींटी बीमार है वो भी इसको ही पता होनी चाहिए, मुर्गी बीमार है तो इसका इलाज भी इसको आना चाहिए। वो समझते हैं कि कोई भी मसला हमें हो गया तो डॉक्टर साहब उसका सलूशन निकाल के दें। हालांकि मेरा जो प्रोफेशनल, मैं डेयरी को देखता हूँ, डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे सर्जन है। तो हर बंदे की एक डोमेन होती है। अब डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब के एक रिलेटिव हैं, वो फैटनिंग का कारोबार करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे पास यहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे, तो हमने एक फिजिबिलिटी बनाई है। तो आपको एक फिजिबिलिटी का कमाल दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब को मैंने एक शीट बना के दी है एक्सेल पे। उस एक्सेल शीट में अब डॉक्टर साहब ने सिर्फ कुछ वैल्यूज पुट करनी है, जिसमें जानवर की खरीद है, जानवर का बॉडी वेट है और जो आप जानवर को चीज़ें खिलाते हो उनकी कीमत है। तो आप देखेंगे किस तरह से जो है इसमें प्रॉफिट कितना आता है, लॉस कितना आता है, ये सारा भी आपके सामने करके दिखाते हैं। ये चीज़ें कैसे प्लस होती हैं, कैसे माइनस होती हैं, ये सारी की सारी अभी आप देखेंगे। डॉक्टर साहब ये फिजिबिलिटी भी हम बना रहे हैं, अभी लोगों को एक्सेल शीट पे दिखाते हैं। जी, जी। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के कुछ समझ में गेम आ रही है, कुछ करना चाहेंगे? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ लर्न किया आज सर आपसे। तो जो फिज़िबिलिटी है, ये अभी जो आपने फिज़िबिलिटी बनाई है, इससे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है बिज़नेस। काम सही रहेगा इंशाल्लाह। काम सही रहेगा। जी, ठीक है। और बाकी देखते हैं सर कि डॉक्टर साहब इसकी खूबसूरती भला क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि ये डॉलर्स पे चलती है। अभी आप देखें ना, हमारी डेयरी डॉलर्स पे नहीं चलती। हम डेयरी में जितनी आइटम्स प्रोक्योर करते हैं ना, डॉलर महंगा होता है, इनपुट महंगी हो जाती है। बाईपास फैट महंगी, सीमन महंगा, साइलेज भी महंगा हो जाता है क्योंकि साइलेज का सीड भी इंपोर्ट होता है, वो महंगा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप जो सप्लीमेंट्स डालते हैं वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन जो दूध है ना वो हमारी लोकल अवाम ने पीना होता है। तो वो चूंकि डॉलर्स में सेल नहीं होता तो उसके रेट में इतना फर्क नहीं आता और हम बेचारे बैठे रोते रहते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि आपने जानवर को तैयार करके लेके जाना स्लाटर हाउस में। स्लाटर हाउस ने डॉक्टर साहब आपसे जानवर लेके आगे बाहर बेचना है, उसको पैसे मिलने डॉलर में। इसलिए जो आप की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, इसलिए वो डॉलर्स पे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। मुझे पता है कि एक ज़माना था डॉक्टर साहब जो 450, 460, इवन के 500 रुपये में स्लाटर हाउस का रेट हुआ करता था। आज वो रेट तकरीबन 1000 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जो देसी आपका जो जानवर है ना उसकी डिमांड बढ़ी है। ठीक हो गया। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब, आपने कट्टों से नहीं करना, आपने करना है देसी जानवर पे। खुला डुल्ला हो, झालड़ हो और देसी ब्लड ज्यादा हो, उसकी डिमांड बढ़ी है। वैसे कौन सा सर ब्रीड ज्यादा बेहतर रहेगी? डॉक्टर साहब आपको चोलिस्तानी क्रॉस मिल जाए, आपको साहिवाल क्रॉस मिल जाए, ठीक है ना, ये दोनों जानवर जो है बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं, अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं कि ये कैसे मामला चलता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कि सीख कर चलें। ठीक, मेरी बात समझ। मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि अगर ये अपने किसी भी रिलेटिव को काम करवाना चाहते हैं ना, तो हमारे कोई दोस्त अहबाब हैं, वो फिजिबिलिटी जो है ना वो ऑलरेडी फिटनिंग का काम कर रहे हैं, उनके पास जाएं, काम करें, सीखें, 1-2 फ्लॉक निकालें तो चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी कि आपने डे बाय डे जो है वो चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना आपको प्रॉफिट दे रही होती हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो पाती। आपको पता होना चाहिए आपका जानवर आएगा, आपने पहले दिन क्या करना है, हफ्ते बाद क्या करना है, 15 दिन बाद क्या करना है, जो जानवर वेट गेन कर रहे हैं उनका क्या करना है और जो जानवर वेट गेन नहीं कर रहे उनका आपने क्या करना है। ये सारी की सारी जो है ना आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केट का ट्रेंड है, जैसे अभी जिन लोगों ने फ्लॉक डाला हुआ, उम्मीद है कि जो रमज़ान के महीने में निकालेंगे अच्छा रेट मिल जाएगा। इसी तरह जो ईद के दिन है ना डॉक्टर साहब,
ईद के आसपास जो दिन होते हैं वहाँ भी रेट अच्छा मिलता है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में जो बछड़े स्लॉटर हाउस में जाते हैं ना, उनकी तादाद कम हो जाती है, कुर्बानी पे लोग खरीद लेते हैं। ठीक बात समझे मेरी आप? अब जारी बात है, लोगों ने कुर्बानी करनी है, हर बंदा चाहता है। पाकिस्तान माशाल्लाह इस्लामी मुल्क है, लाखों की तादाद में जानवर सेक्रीफाइस होते हैं। ये जानवर जो थे जाने से स्लॉटर हाउस में, इनमें से मैक्सिमम वो जाते नहीं है, उनकी डिमांड होती है, इसलिए जो है ना जानवर की प्राइस बढ़ जाती है। स्लॉटर हाउस वाले, हाँ, उनकी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी डिमांड होती है, वो ज़्यादा रेट ऑफर करते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने फ्लॉक निकाल बनाया तो आप कोशिश करें कि बकरा ईद के पास आते हुए आप उसको सेल करेंगे तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा इंशाल्लाह। सर किस उम्र के जानवर परचेज करने चाहिए? डॉक्टर साहब, आपने उम्र शुमर जो है ना जी आपको जो मिलेगी ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है उम्र से बॉडी वेट। ठीक हो गया। आप ऐसे जानवर भी देखेंगे जो साल साल के होंगे, वजन होगा 150 किलो, स्टंटेड ग्रोथ में होंगे, वो नहीं लेने। आपने जानवर वो लेना है जो हड्डों पैरों का खुला हो, स्टेचर बड़ा हो, वेल शेल अच्छी हो, ढांचा बड़ा हो, स्ट्रक्चर बड़ा हो। मेरी बात समझिए आप, वो जानवर लेना है। और वो लेना है जो आपके फार्म गेट पे आपको 220 से 225 किलो में कॉस्ट कर, मतलब आपके फार्म गेट पे इतना वेट हो उसका। ठीक है। वो इंशाल्लाह जब आप उसकी फैटनिंग करेंगे ना, वो आपका 330 से 345 किलो के बीच में आ जाएगा। ठीक। तो स्लॉटर हाउस में इस जानवर को वो है चूम चाट के लेते हैं, डिमांड ही बड़ी है। ठीक है जी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब आपने जानवर लेने हैं, एक मंडी से तो इतने जानवर नहीं मिल सकते। 10 मिल जाएंगे एक ही मंडी से? हाँ, मंडी जैसे मुल्तान मंडी है ना, बहुत अच्छी मंडी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी मिलते, डॉक्टर साहब मंडियाँ बहुत सारी लगती हैं। ठीक है। आप उन मंडियों को विजिट करें। जब मैं एक चीज़ बताऊँ डॉक्टर साहब, अगर आप इस कारोबार में आ गए ना, तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप ऑफ एंड ऑन मंडी को विजिट करते ही रहें। कब आपको अच्छे जानवर मिल जाने, कब मंडी डाउन हो जानी है, हु नोस। ठीक है, हो सकता है कभी आप मंडी में जाएं, कारोबार मंदा हो, आपको अच्छे जानवर अच्छे रेट में मिल जाए, तो आप उस पर जो है वो जानवर खरीद सकते हैं। तो वो बंदा जो ये काम कर रहा है ना, उसको मंडियों में बार बार जाना चाहिए, इससे उसको एक ना अंदाज़ा रहता है। जी सर एक और क्वेश्चन है कि आपको कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए लेने के लिए, या आप खुद से ही परचेजिंग? देखिए डॉक्टर साहब, आप तो हैं एक्सपर्ट बंदे, आपने डिग्री की हुई है, आपको एटलीस्ट गाय भैंस का पता है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा डॉक्टर साहब जिसने कभी गाय भैंस को देखा ही नहीं, शहरों में पला है जी, उसके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो कारोबार करना चाहता है, तो उसको कभी भी खुद परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। परचेजिंग वो बंदा करे जो गाय भैंस को एटलीस्ट समझता है, उसके अंदर रहा हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूँ हड्डा पैरा का खुला चौड़ा, वेल खुली है, ढांचा चंगा, ये उसी बंदे को समझ आएगी जो जानवरों में रहता है। अच्छा सर एक और चीज़ है, वहाँ पे जैसे आप मंडी में जाए ना, तो वहाँ पे ना कंडा लेके लोग खड़े होते हैं। जी 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 जी। एक आपके पास वो बॉडी जो हार्ड गिर्द, डॉक्टर साहब वहाँ पर मंडी के 2 असूल हैं, या तो जानवर खड़ा है, उसका पुका रेट तय कर लो। आपने पूछा कितने का, उसने कहा जी 80,000 का, आपने कहा मैंने 70 का लेना है, आपका 75 में पैचअप हुआ, जानवर उठा के ले आए, आपने आके फार्म पे वेट किया तो पता लगा भाई मुझे इतने में पड़ गया। एक तो ये तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हो कि भाई मुझे बताओ कितने रुपए किलो दोगे, आपका उससे पर केजी रेट तय हो जाता है, 460, 50, 70 जो भी है। वो कंडे वहां पर होते हैं, कंडा करवाते हैं, कंडे वाले उसके पैसे लेते हैं, जितना वेट होगा आपने उतने पैसे दे के जानवर ले आना। यहाँ पर बस आपने एहतियात ये करनी है कि जो जानवर कंडे पे चढ़ेगा ना, बस ये ख्याल करना है कि उसमें पानी ना हो। ठीक, ये ना हो कि उसने 20 किलो पानी पिया हो और आप 450 के हिसाब से 20 किलो पानी का जनाब तकरीबन कोई आप 45, 90, 9,000 पानी दे हो। बात समझिए आप? सर उससे बचने के लिए हार्ड गिर्द ज्यादा अच्छा नहीं है? दरअसल वो वहाँ पे कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। वो कहिए कंडा डिजिटल है, हर शय उधर है, हार्ड गिर्द को कोई नहीं मानता, डिजिटल को मानता। कंडे वाले भी थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं। दरअसल जब बंदा बार बार परचेजिंग करता है ना, यही तो बात है, आपके वहाँ पे कनेक्शंस हो जाएंगे, लोग आपको जानने लग जाएंगे और मामला आपका ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया रहती है जानवर। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब और कोई सवाल है कि एक्सेल शीट दिखाएं? जी जी सर आप दिखाएं सर। डॉक्टर साहब इधर लेके आइएगा, ये हमने एक शीट तैयार की है जो भी आपके सामने हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है जी, अभी आपको इससे समझ भी आ जाएगी कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आपको रिलेट करती हैं। ये मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये जो येलो बार्स हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ कीमतें लगानी हैं, जो चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पर है जी वेट ऑफ एनिमल। डॉक्टर साहब आप भी बताते जाएं, आपने मिसाल के तौर पर जानवर खरीदे, आपने आए फार्म पर लेकर आए, कितना वेट था उनका, कोई फिक्र दे दें सर? 220-25 220 लगा देता हूँ। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी 220 रुपये, 220 किलो का जानवर लेके आए। डॉक्टर साहब कितने रुपए किलो में कॉस्ट किया आपको?
सर 510 के करीब हो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं जब फार्म पर लेकर आया तो मुझे 510 रुपये के जी कॉस्ट किया, बस ये फिल करते जाएं। ठीक है, ये कुछ खुराक है जी, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने खुराक लिखनी है, पहले महीने में क्या दिया, दूसरे महीने में क्या दिया और तीसरे महीने में क्या दिया। ठीक है जी, फिर यहाँ पर तूड़ी है, यहाँ पर आपने लिखनी है पहले महीने में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। डॉक्टर साहब यहाँ पर रेट है, मुझे बताएं डॉक्टर साहब साइलेज आपको कितने रुपए किलो कॉस्ट कर रहा है? सर साइलेज अगर बाजार से लें तो तकरीबन 18 आप बताएं आपको कितने पड़ रहा है? तकरीबन 22 रुपये। 22 रुपये। अब एक बात को समझिएगा कि 22 रुपये का मतलब ये है कि ये मार्केट से बेल्ड साइलेज ले रहे हैं। अब देखिएगा कि अगर मार्केट से आपने साइलेज खरीद के आपने फार्मिंग करनी है तो क्या होता है, अभी आपके सामने होगा। यहाँ पर मैंने 22 रुपये रेट लगा दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने जनाब ये मेरे पास जो टोटल साइलेज की जो प्राइस है यहाँ पर ये टोटल वो आ गई। तूड़ी जो है डॉक्टर साहब आपको कितने में कॉस्ट कर रही है? सर तूड़ी कॉस्ट कर रही है कोई 15 रुपये। डॉक्टर साहब बता रहे हैं 15 में कॉस्ट कर रही है, तो ये जनाब तूड़ी का रेट आ गया। वंडा जो है फार्मूला मैं दूंगा, तो ये मैंने वंडे के फार्मूले का रेट लगाया हुआ है। कुछ ये कॉस्ट आ गई जो आपने फिल करनी है, 145 रुपये एक जानवर पे डिवर्मिंग की कॉस्ट आएगी, 300 रुपये वैक्सीनेशन की आएगी, ये बिजली की आ गई, ये मेडिसिन की आ गई और ये लेबर की आ गई। तो टोटल खर्चा जो डॉक्टर साहब का आया ये देखें जी 1,69,755 रुपये जो है डॉक्टर साहब का खर्चा आएगा 3 महीने के बाद एक जानवर पे। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब को प्रॉफिट क्या हुआ और लॉस क्या हुआ। डॉक्टर साहब अपना वेट गेन बताएं, यहाँ पर लिखना जी वेट गेन, कितना वेट गेन था जी आपका? 1.1 कर दें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी 1100 ग्राम वेट गेन आया, 1.1 kg। डॉक्टर साहब का जो है 1.1 kg वेट गेन है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं आप जब स्लाटर हाउस में जानवर लेकर गए हैं आपको कितना किराया पड़ा पर एनिमल? सर तकरीबन 2500 रुपये। ये 2500 मैंने लिख दिया। ड्रेसिंग परसेंटेज जो है, ड्रेसिंग परसेंटेज मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, ड्रेसिंग परसेंटेज कहते हैं जानवर को आप स्लाटर हाउस में लेके जाते हो, स्लाटर हाउस में ले जाने के बाद वो आपके जानवर का गोश्त चेक करते हैं, गोश्त देखते हैं कि वो कितना निकला। 400 किलो का जानवर था तो क्या वो 200 किलो निकला, क्या वो 220 किलो निकला, क्या वो 180 किलो निकला। तो ये अमूमी तौर पे 48 से 54% होती है, तो मैंने डॉक्टर साहब 52 लगा दूं, 52% आ गई। स्लाटर हाउस का रेट मैंने लगा दिया जी 1020 और ये 6500 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको देते हैं जी उसका सीरी पाए खल सलाख्तों का ये 6500 देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है 1,73,197 रुपये जो है उसमें डॉक्टर साहब को 3,442 रुपये जो है एक जानवर के पीछे सेविंग हुई है। ठीक है जी, अब जरा आप ये देखें कि डॉक्टर साहब ने साइलेज महंगा तरीन लिया। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ने तूड़ी महंगी तरीन ली। अब मैं देखता हूं कि अगर हम उसको खुद करें, मिसाल के तौर पे आप खुद फार्म पे करते हो, ठीक है जी, अब यहाँ पर जब आप खुद फार्म पे साइलेज बनाओगे तो साइलेज का रेट आपको 22 की बजाय पड़ेगा 15 रुपये मैक्सिमम। ये मैंने यहाँ पर साइलेज का रेट कर दिया 15। अब देखते हैं कि हमारे पास जो फिगर्स हैं वो कहाँ पे जाती हैं। तूड़ी अगर आप घर पे बनाते हो तो तकरीबन यही 15 में पड़नी है डॉक्टर साहब, ये आपकी 15 ठीक है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि सिर्फ साइलेज अगर हम मार्केट से ना लें, हमारा अपना बनाया हुआ हो, तो मार्जिन देखें 11,000 पे चला गया। कहाँ पे 3,000 था, कहाँ पे 11,000 पे प्रॉफिट आ गया। अब एक और चीज देखें, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वेट गेन था 1100 ग्राम। अगर ये वेट गेन में आपका 1200 ग्राम हो जाए तो फिर जो प्रॉफिट है आपका 15,776 पे चला गया। अगर वेट गेन आपका 1 किलो है तो प्रॉफिट आपका 6,229 हो गया। अगर आपका वेट गेन 1300 ग्राम है तो प्रॉफिट आपका 20,000 चला गया। अगर आपका वेट गेन 1400 ग्राम है तो आपका जो प्रॉफिट है वो जनाब अली 25,000 पे चला गया। तो ये जनाब सारी की सारी जो है ये डॉक्टर साहब को मैंने शीट बना दी है। डॉक्टर साहब आपने सिर्फ इसमें कीमतें पुट करनी है और आपके सामने जो है वो सारी की सारी कहानी आ जाएगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि एक चीज़ आपको ज़रा और इसमें जो है ना काबिल गौर होगी जिसका आपने ख्याल रखना है। हमारे एक दोस्त थे जिनको 1400 ग्राम का वेट गेन मिला, हमने उनको फीड फार्मूला दिया। जो फीड फार्मूला हम फैटने के लिए देते हैं थोड़ा महंगा देते हैं, तो 1400 ग्राम का उनका वेट गेन आया। जब वो डॉक्टर स्लाटर हाउस में लेकर गए ना तो उनकी ड्रेसिंग परसेंटेज आई 54%, लेकिन उनके साथ एक मिसहैप हो गया। सारे के सारे जानवर एक दिन नहीं कटे, कुछ जानवर खड़े रह गए, 11 दिन खड़े रह गए भूखे प्यासे। उससे क्या हुआ, जारी बात है वेट कम होना था। एक तो वेट कम हो गया, दूसरा डॉक्टर साहब उनकी ड्रेसिंग परसेंटेज जो थी ना वो 54 से 48 पे आ गई, तो इससे उनको झटका लग गया। तो ये जो है ना जी मेरे आपसे गुजारिश है, अगर आप फैटनिंग करना चाहते हैं ना तो जो स्लाटर हाउस के जो नुमाइंदागान हैं उनके साथ अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करें। ठीक हो गया। आपकी उनको पता हो कि ये बंदा मेरे साथ लॉयल है और ये मुझे बार बार जानवर देगा और मेरे मुश्किल वक्त में मुझे जानवर देगा, ताकि वो आपके जानवरों को प्रायोरिटी पे कट करवाए।
तो ये जो आपके जानवर वहां पे खड़े रह के वेट कम करते हैं, ये ना हो और आपको अच्छी प्राइस मिल सके। तो अब ये डॉक्टर साहब आपने सिर्फ कीमतें डालनी है, और याद रखिएगा कि ये जो आपके कारोबार है ना, चाहे बच्ची को पाल के दफन करके सेल करना, कुर्बानी के जानवर को आपने कुर्बानी पे निकालना है, फिटनिंग का काम करके स्लाटर हाउस में लेके जाना है, इसमें जो मेजर कॉस्ट है फीडिंग की है। फीडिंग जो है आपने यही कंट्रोल करनी है। स्लाटर हाउस के रेट पे कंट्रोल है आपका? नहीं। मार्केट से जानवर लेके आते हो उस पर कंट्रोल है आपका? नहीं। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो ना तो वो फीडिंग है। आप खुद का सैलरी बना के मेजर कॉस्ट कम कर देते, कहाँ पे 3000 प्रॉफिट था, कहाँ पे आप 11,000 चले गए। बड़ी वैल्यू का बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये जनाब अली आप देख लें कि कहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप 5,000 से लेके 25,000 तक का प्रॉफिट जो है एक जानवर के पीछे से आप बना सकते हैं। डिपेंड यही करता है कि आपको चीज़ों के रेट क्या मिल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, डॉक्टर साहब पास लेके आइएगा, इधर लेके आइएगा। एक बंदा जो मार्केट में गया डॉक्टर साहब, साइलेज भी अपना था, सब कुछ अपना था, ठीक है। हुआ ये जनाब अली कि उसने 220 किलो का जानवर लिया 510 के हिसाब से, कैलकुलेटर निकालिएगा। उसने 220 किलो का जानवर लिया 510 के हिसाब से। जब वो मार्केट से जानवर लेके फार्म पर आया ना, तो उसने क्या देखा, उसने देखा जनाब कि उसके जानवर तो 200 किलो के थे, ठीक है। जानवर कितने किलो के थे? 200 किलो का था। तो जनाब अली अब ये देखें, वो पैसे भर के आया डॉक्टर साहब 220 और 510, 1,12,200 का जानवर लेके आया। जब फार्म पे आके वेट किया तो वो जानवर था आपका जनाब अली 200 किलो का। तो ये जो कॉस्ट है 510 रुपए, उसको 561 पड़ गई, क्योंकि उसने जानवर की सिलेक्शन अच्छी नहीं की। क्या नहीं किया? सिलेक्शन, जानवर की सिलेक्शन अच्छी नहीं की। अब ये देखें क्या होता है जब सिलेक्शन अच्छी नहीं की। तो इधर देखें आपके टोटल प्रॉफिट पे क्या हुआ, जो ये 14,000 है, जब पहले 500 थी तो 25,000 थी। ये देखें 500 पे 27,000 थी, 500 जो है ना जी अपना 60 पे उसने 14-15,000 रुपये का नुकसान कर दिया। ये परचेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। परचेज इज समथिंग, ये परचेज पे जो बंदा काम कर गया वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है अपने पास जनरेट कर लेगा। ये शीट आप सब रख लें अपने पास, इसमें आपने बस वैल्यूज पुट करते जानी है, और आपकी फिजिबिलिटी जो है आपके हाथ में। किसी भी टाइम पे आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी काम करने चाहें, इसमें अपनी वैल्यूज पुट करें, कीमतें लिखते जाएं, आपके पास जो है आपका प्रॉफिट लॉस जो भी आता जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फिजिबिलिटी आपके पास लाइफ टाइम बन गई। थैंक यू सर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह की ज़ात डॉक्टर साहब को कामयाबी अता फरमाए, इनके लिए दुआ कीजिएगा, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो इनके रिश्तेदार भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और वो कहेंगे लो जी साडा पुत माशाल्लाह वाकई को डॉक्टर है। अल्लाह इनको जो है कामयाब करे। आज के लिए इतना ही। आप डॉक्टर साहबान का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।